डेवलप कर रहे हैं, पर डेवलप होने वाली स्टोरी को बीच में से ही जो है एडिट कर दे रहे हैं। दैट इज़ ए जॉब ऑफ पब्लिशर। तो यदि पब्लिशर होता है तो वो लायबल है फॉर द क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसिक्यूशन, बट यदि वो पब्लिशर नहीं है तो वो किसी तरह की चीज़ों के लिए लायबल नहीं है। इंडिया में इसको रिवर्स किया जाए। अभी जितने भी नए कानून आए हैं उनको सब, जैसे हमारे देश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बेसिकली इंटरनेट कॉमर्स के लिए बनाया गया। ये फ्री स्पीच रेगुलेशन के लिए नहीं बनाया गया। वर्ल्ड में अमेज़न टाइप की कंपनियां आने वाली थी, वर्ल्ड में वॉलमार्ट टाइप की चीज़ें आने वाली थी। तो यूनाइटेड नेशन ने सोचा कि इंटरनेट कॉमर्स को रेगुलेट करना चाहिए, और इंटरनेट कॉमर्स को रेगुलेट करने के लिए उन्होंने एक प्रोटोकॉल बनाया। उस प्रोटोकॉल के तहत इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया। उसका मतलब फ्री स्पीच, लोगों का फ्री स्पीच रेगुलेट करने का नहीं था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस कानून के दायरे के बाहर जाकर सरकार ने कई सारे रूल्स बनाए। रूल्स को पार्लियामेंट्री सैंक्शन नहीं है। अभी उसमें क्या हो रहा है कि जो यूट्यूब है या फिर फेसबुक है या फिर दूसरी ट्विटर टाइप की कंपनियां हैं, उनको जैसे ही आप कुछ लिखते हो सरकार कहता है कि आप उसको हटाइए। किसको कह रहा है? यूट्यूब को कह रहा है कि ये वाला कंटेंट हमारे देश के सॉवरेनिटी सिक्योरिटी के खिलाफ है, हमारे देश के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के खिलाफ है, और इसकी वजह से आप जो है उसको हटाइए। वहाँ 8 ग्राउंड है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके आधार पर इसको हटाया जा सकता है। सरकार क्या कर रहा है कि यूट्यूब को पब्लिशर बना रहा है। जैसे ही आपका वो वीडियो हटाता है यूट्यूब, वो पब्लिशर बन जाता है। यूएस में वो पब्लिशर नहीं है, इंडिया में उसको पब्लिशर बना रहा है। ये यदि ट्रेंड ग्रोइंग हो जाता है, बड़ा हो जाता है ये ट्रेंड, और यदि वो नहीं हटाता है तो उसको क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है, उसको सजा है। यदि यूट्यूब सरकार के कहने के आधार पर भी यदि उसके रिक्वायरमेंट पर यदि वो नहीं करता है, रिमूव नहीं करता है, तो उसको सजा होती है। ये यदि ट्रेंड ग्रो हो जाता है इस देश में, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि इस देश में जितनी भी विदेशी कंपनियां, जैसे टिकटॉक को वापस भेज दिया, मुझे लगता है हम लोगों ने टिकटॉक का जब वापस भेजा तो विरोध करना चाहिए, क्योंकि कल यूट्यूब को वापस भेज देगा, आप क्या करोगे? कल जीमेल को वापस भेज देगा, आप क्या करोगे? इसीलिए हमें इंटरनेट सॉवरेनिटी नाम की जो चीज़ आई है, वो इंटरनेट सॉवरेनिटी हम लोगों ने ये असर्ट करना चाहिए कि दैट सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू पीपल, इट डज नॉट बिलोंग टू स्टेट। इंटरनेट सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू पीपल, इट डज नॉट बिलोंग टू स्टेट। इस कंसेप्ट को हमें इवॉल्व करना चाहिए, इसको लेकर बड़े पैमाने पर आगे बढ़ना चाहिए। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जिस माध्यम से यूट्यूब चल रहा है, जिस माध्यम से फेसबुक के पेज चल रहे हैं, वो माध्यम बंद हो जाएगा तो आपका आंदोलन, आपका जो वाणी की स्वतंत्रता है, आपका जो एक्टिविज्म है, वो सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए इस देश में जो पब्लिशर की कॉन्सेप्ट में सोशल मीडिया कंपनीज को लाया जा रहा है, उनको हमें रोकना चाहिए, उस चीज़ को हमें रोकना चाहिए। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इसी जो डेटा प्रोटेक्शन है, आप लोग देख रहे होंगे कि डेटा प्रोटेक्शन इंडिया में कोई कानून नहीं है, इसी तरह का कोई कानून नहीं है। यह यूरोपियन यूनियन की तरफ से आया है, और यूरोपियन यूनियन का जो कानून है सैन फ्रांसिस्को मतलब कैलिफोर्निया ने अडॉप्ट किया है, और ये फिनोमेना ग्रोइंग हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो यूरोपियन यूनियन का जो डेटा प्रोटेक्शन मतलब जीडीपीआर कहते हैं उसका हम लोगों ने समर्थन नहीं होने देना चाहिए, उसको इंडिया में नहीं लागू होने देना चाहिए। यदि वो इंडिया में लागू होता है तो इस देश में जो विदेशी जो बड़ी पैमाने पर कंपनियां हैं, वो कंपनियां इस देश में बिजनेस नहीं कर पाएगी, और जब वो बिजनेस नहीं करेगी वो यहाँ क्यों रुकेगी? इंडिया में यदि मनुवादी लोगों के तरफ से यदि इंटरनेट का एक क्या कहते हैं उसको, नहीं, इंटरनेट यदि मनुवादी लोग बनाते हैं तो शायद वो आपके पास नहीं आता, आप तक नहीं पहुंचता। लेकिन इसको जो है विदेशी लोगों ने बनाया, अमेरिका ने बनाया, और उसकी वजह से जो है जब बिजनेस प्रॉस्पेक्ट बढ़ जाता है तो वो चीज़ें आपके पास आती है। इसीलिए यूट्यूब का बिजनेस इस देश में होना बहुत जरूरी है। उसी के तौर पर जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन में पेमेंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
जैसे वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, अमेक्स है, अमेरिकन एक्सप्रेस, फिर डिस्कवर है। ये जो पेमेंट सिस्टम्स है वो पेमेंट सिस्टम्स चलती रहेगी तभी वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन बढ़ता रहेगा। हमारे देश में फिलहाल पेमेंट सिस्टम को रोकने की जो विदेशी पेमेंट सिस्टम है, विदेशी कहने के बजाय वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल जो पेमेंट सिस्टम्स है, ग्लोबलाइज पेमेंट सिस्टम है, उनको रिवर्स किया जा रहा है और ये बहुत बड़ा खतरे का संकेत है। उस चीज़ को लेकर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने इसके ऊपर कोई स्टैंड लेने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग सिर्फ एक एंटी कास्ट आंदोलन चलाते रहेंगे, लेकिन दुनिया में जो चीज़ें हो रही है, जो हमें डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है, उसको हम लोग छोड़ दें तो हो सकता है कि वो चीज़ें आने वाले 100 साल तक वो हमें इम्पैक्ट करते रहेगी। 100 साल जैसे ग्लोबलाइजेशन का हम लोगों ने विरोध किया था, हमारे सरकारी कर्मचारियों की संगठनों ने विरोध किया था, तो उसका इम्पैक्ट आज भी हमारे ऊपर है। मेरा एक दोस्त है जिसने खड़गपुर से आईआईटी किया था और अहमदाबाद से आईआईएम किया था, और आज वो जो है इंडिया की एक सरकारी कंपनी में नौकरी करता है, 2 लाख रुपए सैलरी कमाता है। मैंने क्यों किया भाई, आईआईएम क्यों किया, आईआईटी क्यों किया? 2 लाख रुपए सैलरी कमाना था तो नहीं करना था ना। तो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट जो है हमारे लोगों को नहीं पहुंच सका, हम लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सके, और उसकी वजह से जो है ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया में करोड़ों लोगों को गरीबी से निकाला है। पूरे चाइना को गरीबी से ग्लोबलाइजेशन और कैपिटलिज्म ने बाहर निकाला है, लेकिन उसका फ़ायदा हम लोगों को जो होना चाहिए था वो नहीं है। इसीलिए जो चीज़ें ग्लोबली इम्पैक्ट कर रही है उनके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। कास्ट जो मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसे जैसे दुनिया में सोशल एंडोस्मोसिस बढ़ेगा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि सोशल एंडोस्मोसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिससे जो कास्ट सिस्टम है वो वीकन हो सकता है या ख़त्म हो सकता है। तो ग्लोबलाइजेशन में सोशल एंडोस्मोसिस बड़े पैमाने पर बढ़ता है। कैपिटल मार्केट में बहुत बड़े पैमाने पर सोशल एंडोस्मोसिस होता है, और उसकी वजह से जो है कास्ट इज ए आउटगोइंग फिनोमिना। आप यदि नहीं भी फाइट करोगे अभी, तब भी जाति जाने वाली है, जाति नहीं रुकने वाली। आप नहीं भी फाइट करोगे तब भी जाति जाने वाली है, ये मैं आपको बता के रख रहा हूँ, और ये मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली बोल रहा हूँ आपके साथ में। इसीलिए आपका फोकस वो 20 साल में जो चीज़ें आने वाली है उसके ऊपर होना चाहिए। 20 साल में जो चीज़ें आने वाली है, जैसे पेमेंट सिस्टम यदि रिवर्स हो जाता है इंडिया का, दैट इज़ मोस्ट लाइकली, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे ज़िंदगी के ऊपर होने वाला है। जैसे पब्लिशर के डेफिनेशन में ये सारी इंटरमीडिएट कंपनियां आने वाली है, सपोज इंटरनेट कंपनियां, इसका हमारे ऊपर बड़े पैमाने पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। फ्री स्पीच के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन आती है तो इसका हमारे ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। इंटरनेट सॉवरेनिटी जो यदि ग्लोबलाइज्ड हो जाती है और डेटा प्रोटेक्शन के कानून यदि स्ट्रेंजेंट हो जाते हैं, तो इट विल हैव ए ट्रेमेंडस इम्पैक्ट अपॉन आवर एक्सपीरियंस ऑन द इंटरनेट। तो ये सारी चीज़ों को मैं आपको बताना चाहता हूँ, और इन चीज़ों के ऊपर आप फोकस करें, ऐसा मेरा अपना निजी ओपिनियन है। और इतनी बात को मुझे लगता है आपके सामने करता हूँ। फिर फ्यूचर में जब भी मुझे मौका मिलेगा तो आपके साथ बातचीत करूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय हिंद।